प्रिय मित्रों, कंट्रोवर्शियल ब्लॉगर होने का कितना डिसएडवांटेज होता है बताऊं। मैं बताती हूँ कितना डिसएडवांटेज होता है। भाई, आप चैन से अपनी यात्रा नहीं कर सकते हो, चैन से कहीं जा नहीं सकते हो, सुख चैन से दो रोटी नहीं खा सकते हो। दिन भर दिमाग जो है इस चीज़ में चल रहा होता है कि हाय, व्यूज़ नहीं आए तो हम कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा, व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे। 3 दिन के 3 वीडियो तो डाल दिए हैं, लेकिन उतना डॉलर नहीं बने दिन के, तो क्या होगा। महीने की शुरुआत हो चुकी है, क्या करें क्या करें। थंबनेल पर कुछ तड़कता भड़कता डाल देते हैं, थंबनेल पर कुछ ऐसा पटक देते हैं जिससे कि व्यूज आ जाएं। ये होते हैं सारे डिसएडवांटेज। आप कहीं यात्रा पर भी निकले हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आप निकले हो, कुछ भी करने आप निकले हो, लेकिन आपका दिमाग चल रहा होगा कंट्रोवर्सी की तरफ, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं तो व्यूज नहीं। कुछ व्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो ट्रैवल पर निकलते हैं ना तो उनके व्यूज ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन भाई वहीं अगर कंट्रोवर्शियल व्लॉगर ट्रैवल पर निकलता है ना तो इनको कोई डैश भी नहीं पूछता है। अब डैश खाली स्थान में आपको जो भी अतिरिक्त भरना हो, जो भी आपको रिक्त स्थान में भरना हो, वो अतिरिक्त आप यहाँ पर भर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रक्षा अनप्लग्ड पर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं तो अभी तक आप समझ ही चुके होंगे। भाई, माता जी और माता जी की जो सुपुत्री हैं, ये दोनों की दोनों प्रमोशन और जो भी करने ये निकली थी, और ऐसे समय में निकली थी जब इनकी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी चिंगारी पकड़ रही थी। और जब माता जी घर में बैठती हैं तो एकदम से बिल्कुल पकड़ कर रखती हैं कि कंट्रोवर्सी हमारे हाथ से छूट ना जाए। मतलब सोफे का कोना माता जी बुक करती हैं और पलंग का कोना जो है इनके बड़े कपूत बुक करते हैं। और फिर जो है ध व्लॉग, जिसको व्लॉग तो नहीं कहते हैं, जिसको कहते हैं बकैती करना, वो करते हैं। अब जहां ये लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि फलाने इसके घर में झांकती हैं, फलाने उसके घर में झांकती हैं, व्लॉग बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, एक ही जगह बैठकर बनाती हैं। भाई, तुम तो व्लॉगर्स हो, तुम तो कम से कम मान मर्यादा रख लो अपनी कैटेगरी की। तुम लोग कौन सा यहाँ वहाँ घूमकर वीडियो बनाते हो। तुम लोगों का तो पूरा दिनचर्या पी करने में निकल जाता है, और बाकी पूरा दिनचर्या तो पलंग का या सोफा का एक कोना बुक करके निकल जाता है, कंट्रोवर्सी कर करके। तो तुम लोग कहाँ से अपनी जो कैटेगरी है उसको जस्टिफाई कर रहे हो। दूसरों का काम अगर एक जगह बैठकर काम करना है, एक जगह बैठकर किसी के व्लॉग पर रिएक्शन रिव्यू देना है, तो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। बट आप कहाँ कर रहे हो। आप तो कभी रिएक्शन रिव्यू चैनल बन जाते हो, कभी आप डांसर बन जाते हो जो आपको आता नहीं है, कभी आप सिंगर बन जाते हो जो आपको कतई नहीं आता है, कभी आप एक्सप्रेशंस देने लग जाते हो जो तो आपको बिल्कुल निल बटे सन्नाटा है। तो आप कौन सा एक काम पकड़ कर रखते हो। दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या करें भाई, जब तक दूसरों को बोलते नहीं है तो व्यूज आते नहीं है, क्योंकि इनके व्यूज तो केवल कंट्रोवर्सी के आधार पर चल रहे हैं। अभी हम देख रहे थे बड़े वाले भाई साहब ने एक पूरा वीडियो छापा है, फिर से पलंग के उसमें कोना बुक करके हम एक भी कट नहीं लगाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे। बार बार पोकिंग तो चल ही रही है, और ऐसा वीडियो बनाकर ये सोच रहे हैं अपने आप को बड़ा तुर्रम खां, लेकिन वो वीडियो देखकर ये अपने थंबनेल में ही लिख रहे हैं कि ये वीडियो देखकर आप हंस नहीं पाओगे। मतलब यार, थंबनेल लिखने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होती। आपको ये लिखना था कि ये वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। और एक्चुअली हम अपनी हंसी नहीं रोक पाए, इसलिए नहीं क्योंकि आप कॉमेडी कर रहे थे, इसलिए कि आपसे कॉमेडी नहीं हो रही थी। और आप जो हरकतें कर रहे थे उसे क्या क्या नाम दिए जाते हैं वो हम कतई यहाँ लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा चैनल इस तरीके का नहीं है कि हम वैसे वैसे नामों से आपको नवाजें, है ना। तो वो देखकर मुझे बहुत हंसी छूटी। इसके अलावा एक और थंबनेल मैंने देखा है जो कि इनके एक्सक्लूसिव वाले चैनल पर आया है, जहाँ पर इन्होंने एक वो जो प्रोडक्ट है जो इनकी पत्नी ने मंगाया है, जिसमें ये लिख भी रहे हैं कि मैंने ये आशा नहीं की थी कि मेरी पत्नी ये प्रोडक्ट्स मंगा सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो गंवार है, क्योंकि आपको पता है कि वो अनपढ़ है और वो ये चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकती है, इसलिए शायद आपने उम्मीद नहीं की होगी। खैर, जो भी है, इनका कहना है कि लोग अगर अपनी मेहनत पर काम करते हैं तो वो कुछ अचीव कर पाते हैं। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये क्रिएटिव है बंदा, आपको कहाँ से लगता है ये क्रिएटिव है। खैर, तो इसका कहना है, मतलब इसी व्लॉग में जो ये कॉमेडी कर रहा था, ये कॉमेडी के नाम पर कलंक, तो उस वाले व्लॉग में इसका कहना है कि जो हम लोग होते हैं वो तो ले जाते हैं व्यूज़, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। एक्सक्लूसिव वाले चैनल पर 80K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 1 घंटे में उसमें लगभग 2000 व्यूज़ थे, केवल 2000 व्यूज़ थे। अब चलो, रिएक्शन वालों के तो व्यूज़ नहीं आते हैं, हम मान लेते हैं कि वो आप पर बात करेंगे तो आप पर ही आएंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। दूसरे व्लॉगर्स पर भी बात करते तो उनके आ जाते हैं अच्छे खासे व्यूज़, और ये सारे रिएक्शन वाले प्रूव कर चुके हैं। लेकिन आप तो साक्षात प्रकट होते हो, आप तो ब्रांड हो, ब्रांड आपका तो नाम चलता है, फिर आप साक्षात प्रकट हो गए उस चैनल पर और इतने घटिया व्यूज़। अभी 4 दिन पहले उस पर और एक वीडियो अपलोड हुआ था, व्लॉग अपलोड हुआ था, उस पर 12000 व्यूज़। मतलब आप लोग तो ब्रांड हो ना, इतने कम व्यूज़ क्यों आ रहे हैं आपके, हम समझ
नहीं पा रहे हैं, मतलब मेहनत में कुछ कमी कर रहे हो। हाँ 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 हाँ, कंट्रोवर्सी की मेहनत में बहुत ज़्यादा कमी कर रहे हो। अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से पोक करो छोटे वाले को। अभी अच्छे से पोक नहीं किया है तुम लोगों ने उसे। एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं ना कि तुमसे ढोल भी नहीं बजाया जाएगा, तुमसे ये भी नहीं किया जाएगा, मतलब उसको जो नीचे पर नीचा दिखाए जा रहे हैं ना ये लोग, कहीं ना कहीं मुझे अंदर से बहुत मतलब स्ट्रांग वाली फीलिंग आ रही है कि ये बंदा चाहता है कि इसके काले चिट्ठे जो भी हैं, जो भी पुरानी कंट्रोवर्सी है वो फिर से खोल दी जाए। मतलब इसको बेइज्जती कराने का पूरा पूरा जो है ना शौक लगा हुआ है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसकी पिछली कुछ बातें निकल कर आ जाएं, या जो बातें दबी हुई थी जो ऑडियंस को नहीं पता थी वो भी निकल कर आ जाए, क्योंकि अपने भाई से ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता है। भाई ने तो ये भी बता दिया था कि इनकी फटी पड़ी थी जब ये भोपाल जा रहे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ये, तो ये सारी चीज़ें वो बता चुका है। अब इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें ये चाहते हैं एक्चुअली कि उजागर हो जाएं। तो भाई उससे होगा क्या कि वाईटी के ऊपर एक और जो है एक्सपोज वाला वीडियो आ जाएगा और शायद इनको हाइप मिल जाए। इतने ज़्यादा इस कदर ये हाइप के चक्कर में बोराए हुए हैं, कुछ भी व्लॉग कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं, हर किसी को पोक कर रहे हैं, अपने भाई को भी पोक कर रहे हैं, रिएक्शन वालों को भी पोक कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है गाइज। देखो अगर आप व्यूज़ तो सिंपल व्यूज़ हैं, ऐसे कुछ व्यूज़ नहीं है जितने इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि ये ब्रांड है, ब्रांड इतने बड़े ब्रांड हैं ये कि इनका अगर थंबनेल कोई लगा देता है ना, इनकी जैसे मिलती जुलती तस्वीरें भी लगा देता है, कार्टून वाली भी लगा देता है, या नहीं भी लगाता है, केवल मतलब इनके जो लोगों ने नाम रख रखे हैं अजीबो गरीब, किसी ने झिंगुर, किसी ने लप्पू, किसी ने जगत भैया, जो भी नाम इनके फैल रहे हैं, कीचड़ लीचड़, जितने भी नाम फैल रहे हैं ना, ये तक ब्रांड हो चुके हैं और इसका नाम भी यूज़ करके लोग व्यूज़ ले जाते हैं आराम से 5-10 हज़ार इनका कहना है। लेकिन इनको 1 लाख व्यूज़ ही आते हैं जब ये साक्षात प्रकट हो जाते हैं अपने चैनल पर, साक्षात अपना नाम भी यूज़ करते हैं, इनके चैनल का नाम भी इनका ही है, ब्रांड वाला, और इनके फोटो तो वीडियो तो ये तो साक्षात प्रकट हो ही रहे ना, फिर भी नहीं आ रहे व्यूज़। लेकिन पोकिंग बराबर चल रही है गाइस, पोकिंग बराबर चल रही है। और मेहनत की बात इनके मुंह से तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जो पलंग का कोना बुक कर वीडियो बनाते हैं। इनसे अपने टेक्निकल चैनल पर काम नहीं हुआ, आए थे जैसे तैसे काम करने, तो पता नहीं C2 की धुलाई, C3 की धुलाई, वो भी मेन चैनल पर कर रहे थे क्योंकि व्यूज़ की दिक्कत आ रही थी गाइस, व्यूज़ की दिक्कत आ रही थी। एटलीस्ट वही टेक्निकल चैनल पर डाल देते, शायद चल जाता, C2 की धुलाई के नाम से, है ना। खैर वो भी फ्लॉप ही हुआ, इनका सेगमेंट चला नहीं कुछ खास। तो ये तो इनका चल रहा है। अब छोटा वाला बेचारा वो जान चुका है कि भाई अगर मैं खोल भी दूंगा पुल पट्टी तो इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसको हाइप चाहिए, इसको चाहिए कि मेरी बेइज्जती कर दो, बस मेरे व्यूज़ आने चाहिए। तो वो भी बेचारा हार मानकर नतमस्तक हो रहा है और बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरी ऑडियंस ने मुझे मना किया है कि तुम ज़्यादा कुछ ना बोलो भैया, रहने दो। लेकिन और मैं शांत भी रहूँगा जब तक मेरी बच्ची का जो कार्यक्रम है वो निपट नहीं जाता है, मैं तब तक शांत रहूँगा। लेकिन उसके बाद फिर अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो बोलूँगा भी, ऐसा उसने कुछ बोला है, इनडायरेक्ट वे में कुछ बोला है। और उसने ये भी बोला है कि कुछ मेरे जो इन्फ्लुएंसर मित्र है ना, उनको मैंने इनवाइट कर तो दिया है, मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अब रिवील नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोग लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से उनकी मनाही हो जाती है। ऑब्वियसली इसका ये कहना था कि मैं जब भी नाम रिवील करके जाता हूँ या मैं कोई भी हिंट ड्रॉप करके जाता हूँ तो जो बड़ा वाला मेरा भाई है जो कि मुझसे कंट्रोवर्सी चाहता है वो कॉल लगाकर उनको मना करने लग जाता है। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने चाहे किसी को भी इन्वाइट किया हो, उसके जो खासम खास होंगे उनको फ़ोन लगा लगा कर वो इतना तो पूछ ही रहा होगा कि तुमको इन्वाइट किया है या नहीं, तुम जाने वाले हो या नहीं, क्या कर रहे हो या नहीं। और जाने से पहले एक बार मेरी पुरानी कंट्रोवर्सीज देख लेना जहां मैंने लोगों को अच्छे से लंगा किया था, तो सोच लेना लंगा होने का शौक है तो चले जाना वरना मत जाना, और ठीक है चलो जाना है तो जाना, लेकिन वहां पर हमारा जिक्र होते रहना चाहिए वगैरह वगैरह। जैसा कि आपने अड़े बाबा के फंक्शन में देखा था, वहां पर उसकी सारी जो अंदर की बातें हैं वो बताई जा रही थी भाई साहब को, तभी जाने की अनुमति जो है वहां दी गई थी। तो यही सब अभी चल रहा है। ले देकर बात इतनी है कि जो बड़ा वाला कपूत है उसको जोर से आई है कंट्रोवर्सी, क्योंकि उसे चाहिए हैं व्यूज। अब उसके लिए वो जानबूझकर पोक कर रहा है अपने छोटे भाई को, ताकि वो इसकी जो भी बातें हैं, जो भी अंदरूनी बातें हैं वो लाकर रख दे। कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इसकी अंदरूनी बातें सामने आए। जब ये पीने वाला वो जो टिका कर जो अस्पताल में एडमिट हो गए थे वो वाला ये सामने ला सकते हैं, अपनी अफेयर सामने ला सकते हैं, जाकर चैटें रिवील कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जो अपने लाल कच्छे दिखा सकते हैं उनको क्या ही फर्क पड़ता होगा। आपको लगता है कि फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ता होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यही इनकी अंतरात्मा बोलती रहती है। अब आ जाते हैं माता जी के ऊपर। माता जी को मैंने कहा ना कि कंट्रोवर्सी की लत इतनी ज़्यादा लग गई है कि उनको ये लग रहा है कि मैं यहाँ ट्रैवल पर निकली हूँ, वहाँ सब कंट्रोवर्सी करे ले रहे हैं, वो लोग व्यूज़ ले जाएंगे, हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो माता जी तड़कते भड़कते थंबनेल कहीं कुछ लगा रही हैं। एक थंबनेल में दिखा रही थी कि वो रो रही हैं क्योंकि उनकी बेटी जा रही है, बट अंदर व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं दिखा। और व्लॉगिंग इस कदर इनकी ख़राब है, मतलब ये व्लॉगर कहते हैं खुद को, इनकी व्लॉगिंग कहीं से भी अच्छी नहीं है। अपने घर में भी जब ये दिखाने लग जाती है ना कि इन्होंने कहाँ कहाँ रेनोवेशन कराया है, तो वहाँ पर भी इनका कैमरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों
चारों तरफ घूमता रहता है, 360 डिग्री का टर्न वो मारता रहता है और एक भी क्लिप साफ नहीं आती है, ऐसा आप देख ही चुके हो। हाँ, अगर छोटू मोटू ने पकड़ लिया कैमरा तो अलग बात है, पर इनका खुद का जब भी व्लॉगिंग स्टार्ट होता है तो ऐसे ही गंदा व्लॉगिंग होता है। और अभी भी वही हम देख पा रहे हैं, ये जो निकली हैं ट्रैवल पर, रील वील तो ठीक ठाक आ रही हैं, लेकिन जब ये सड़क में निकलती हैं तो इनका कैमरा हर जगह भाग रहा होता है और कहीं से भी कोई ढंग की क्लिप नहीं आ रही होती है। लेकिन थंबनेल ऐसे तड़कते भड़कते डाल दो ना कि लोग देखने आ जाएं, छोटी मोटी बात कर दो थोड़ी बहुत कमरे में बैठकर, बेड पर बैठकर, और उसके बाद फिर लोगों को सी बनाते रहो ऐसी वैसी क्लिप्स दिखा दिखा कर। तो माता जी ने भी अब उसका जवाब दे दिया है बैठकर कि भाई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में तो हाथ धो ही लेते हैं, इतना तो बनता ही है। महीना शुरू हुआ है, कंट्रोवर्सी हो रही है भाई, अगर इस इधर पर हाथ नहीं धोए तो पूरा ऐसे ही निकल जाएगा, फिर ऐसे 20-30 हज़ार व्यूज़ के लिए रगड़ना पड़ेगा। अभी लाख लाख अगर आ रहे हैं तो ले जाओ। तो माता जी ने वहां से व्लॉग छापा है, क्योंकि माता जी पर सवाल ये उठ रहा था कि छोटे बेटे के पीछे तो आप इतना पड़ गई हो, बड़े बेटे ने आपको सौतेली माँ कहा था, तब तो आपने अपनी जबान से कुछ भी नहीं बोला। तो माता जी उसकी सफाइयाँ देकर आ रही हैं, कह रही हैं कि पहले उसमें समझदारी नहीं थी, पहले उसमें ये नहीं था, पहले वो भटका हुआ था। तो पूरा जो ठीक रहा है वो कहीं ना कहीं किसी और पर फोड़ कर ये बताना कि उसको कोई भड़का रहा था, या मतलब उसमें समझदारी जो भी कहना चाह रही थी, भाई उसमें इतनी समझदारी थी कि वो एक महिला के साथ कंट्रोवर्सी कर ले, उसमें इतनी समझदारी थी कि वो इतना बड़ा महल बना ले, उसमें इतनी समझदारी थी कि वो लोन, सिविल स्कोर, ये सब कुछ वो मैनेज कर सकता था, है ना। वहां जाकर रेंट पर रह सकता था, अपनी पत्नी को पढ़ा सकता था, कार मैनेज कर सकता था, है ना, महल बना सकता था कंट्रोवर्सी करके, आपसे सब कुछ कर सकता था। उतने के लिए उसकी समझदारी थी। सौतेली माँ बोल दिया तो वहां पर बस उसकी समझदारी नहीं थी। आपको नहीं लगता कि माता जी बेसिर पैर की बातें कर रही हैं प्रवचन झाड़ने के लिए और केवल कंट्रोवर्सी में हाथ मुंह धोने के लिए? मतलब इनके लिए बड़ा वाला बेटा जो करे वो हमेशा सही है और छोटा वाला जो करे वो गलत है, और ये हम काफी वक्त से देखते आ रहे हैं। और इसका मेन कारण माता जी ने खुद ही बताया है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर रहे हो, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग ये, आप लोग वो। तो वो कौन कर रहे हैं सपोर्ट, आपको पता है ना, ज़ॉम्बीज सपोर्ट कर रहे हैं इनको, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, और वो सारे किसके जो है ना पक्षधर हैं वो आपको सब अच्छे से पता है। और इसीलिए माता जी बस यही सपोर्ट चाहती हैं, और इसीलिए बड़े वाले बेटे का साथ देती हैं और छोटे वाले को गलत बताती हैं। बड़ा वाला ना समझ है इनकी नज़रों में, उस समय ना समझ था, तो अभी छोटा वाला भी तो ना समझ हो सकता है ना, फिर उसको भी ना समझ की कैटेगरी में आप डाल सकते हो कि इसमें भी बुद्धि नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आप दोष किसी और को दोगे, जैसे वहाँ किसी और को देने की कोशिश कर रहे हो। एक वक्त पर आप दोष जो है अपनी बड़ी बहू को देते थे, अब आज अगर आप बोलते हो तो कहीं ना कहीं आप दोष उस औरत को देते हो जिसकी धज्जियां माइटी पर उड़ाई गई थी। और अब अगर आप छोटे वाले को कहोगे तो अपनी छोटी बहू को वहां पर गलत ठहराने का प्रयास करोगे। लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं रुकनी चाहिए गाइस, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। ट्रैवल वेवल गया भाड़ में, ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहता है। यहाँ एंजॉय के लिए थोड़ी बहुत रील्स डालकर हम दिखा देंगे, बहुत अच्छा मतलब लवी डवी मूवमेंट शेयर वेयर कर देंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी में बिल्कुल दिमाग लगा कर रखेंगे। मतलब जो अपने सब्सक्राइबर्स से ऐसी ऐसी बातें करवा कर उसको अपलोड कर दे केवल और केवल कंट्रोवर्सी में बरकरार बने रहने के लिए, ताकि ये आउट ऑफ सिलेबस ना हो जाए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे मेरा एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसका भी आंसर दे देना। जब माता जी ने अपनी बहू को वो वाली बद्दुआ दी थी, छठी मैया की साक्षी मानकर जो वो बद्दुआ दी थी जिसकी वजह से आज तक इनकी बहू के साथ वो नहीं हो पा रहा है, तब माता जी ना समझ थी या समझदार थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।